उपज मंडी समिति ब्यावरा में आज भारतीय किसान यूनियन के गुना जिलाध्यक्ष नारायण सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार झूठे प्रलोभन देकर किसानों को ठग रही है। किसानों के साथ सरकार छलावा कर रही सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही। सरकार एमएसपी कानून बनाए और समर्थन मूल्य से कम कीमत में फसल नहीं बिकना चाहिए। सरकार को आयात निर्यात नीति में सुधार करना चाहिए। आपने कहा कि किसान की नहीं बल्कि सरकार की आय दोगुनी हुई है। किसान असहाय है। किसानों को 500 रुपए बोनस मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य पर ही बोली लगना चाहिए। दूध सब्जी और फसल के नाम पर सरकार किसानों को चोट पहुँचा रही है। आने वाले चुनाव में किसान भी सरकार को चोट पहुँचाएंगे। किसानों की आय को दोगुना करने की सरकार केवल घोषणा कर रही। किसान की आय दुगनी नहीं हुई बल्कि लागत 3 गुना बढ़ी है, जिससे पूंजीपतियों को फायदा हो रहा। इस अवसर पर ब्यावरा ब्लॉक अध्यक्ष राम जगदीश दानगी, संगठन मंत्री केसर सिंह, कमल सिंह सोंधिया सहित अनेक किसान मौजूद रहे। हमने तो बीमा दे दिया, किसी सरकार ने बीमा नहीं दिया। और देखो हमारी सरकार बीमा दे दिया। बीमा क्या बीमा दे दिया? बीमा इनने घर से दे दिया क्या? आप बताओ। हम हर साल प्रीमियम भरते कि नहीं भरते? पिछली बार एक कैलकुलेशन आया था, 27,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों ने भरा था और सरकार ने मात्र बीमा 3,000 करोड़ का बांटा था। प्याज है जो किसानों ने रात दिन मेहनत करी, मेहनत भी नहीं निकल रही। रुपया किलो 2 रुपये किलो ले लिया। सरकार है समर्थन मूल्य पे लेना चाहिए। प्याज भी पहले खरीदे 8 रुपये किलो, अब भी खरीदना चाहिए। तो लहसुन प्याज गेहूँ चना मतलब मेहनत भी नहीं निकल रही किसान की। और सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, हम किसानों के साथ है, लेकिन 2 ही पार्टियां ने मिल के हमें किसानों को ठग रखा। लागत भी नहीं निकल रही, किसान बहुत परेशान है। सरकार को घोषणा नहीं करनी चाहिए। सरकार जो कह रही है एकदम झूठ है, क्योंकि किसान के साथ हर जगह सरकार चोट कर रही है। अभी हमने ये देखा है कि किसान का गेहूं जो आज मंडी में 2500 बिक रहा है, वो 2125 रुपये में खरीद लिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि किसान की आय तो नहीं बढ़ी। किसान ने 2125 में खरीदा है और आज 2500 बिक रहा है, तो इसमें सरकार की आय बढ़ी है। तो सरकार अपनी आय बढ़ा रही है, किसान की आय नहीं बढ़ा रही है। सरकार को आगाह करते हैं कि सरकार ने किसान का जो गेहूं कम रेट में खरीदा है, उसका सरकार कम से कम 500 रुपये कुंटल बोनस दे, क्योंकि इसमें सरकार को आमदनी हुई है। और आने वाले समय में गेहूं 3,000 बिकेगा, लेकिन जब तक किसान का गेहूं बिक चुका होगा, उसमें जो पूंजीपति है उनको फायदा होने वाला है, किसान को कोई फायदा नहीं। समर्थन मूल्य पे मंडी में भी बिकना चाहिए। सरकार ये गारंटी दे कि मंडी में जो बोली लगती है वो समर्थन मूल्य से नीचे ना लगे, उस रेट से कोई बनिया कम में ना खरीदे। तब तो हम जाने कि सरकार बिल्कुल 100% सही बात कर रही है। अगले समय में हम सारे किसानों को संगठित करेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की हमारी मंशा है। और जो सरकार सोई हुई है उसको हम जगाने का प्रयास करेंगे और सरकार को आगाह करते हैं अभी आज से ही हम कि सरकार चेत ले अभी भी, नहीं तो आने वाले समय में सरकार को इसका अंजाम भोगना पड़ेगी। मध्य प्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा एवं पूर्व विधायक घनश्याम फिरोनिया ने राजगढ़ प्रवास के दौरान बांस से कलाकृति बनाने वाले बांस शिल्पी व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से संवाद किया। अध्यक्ष श्री फिरोनिया ने ब्यावरा केसी कॉन्वेंट स्कूल में भाजपा किसान मोर्चा सम्मान समारोह में किसानों का सम्मान किया। संवाद के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हर वर्ग का ध्यान रखकर उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास कर नवीन सौगातें दी है। उन्होंने कहा कि वंशकार समाज द्वारा अनादिकाल से बांस व्यवसाय का क्रियान्वयन किया जा रहा। जिले के ऐसे बांस शिल्पी जो इस विधा में पारंगत है, उन्हें समय पर कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। इस कार्य में वन विभाग का अमला भी बराबर नियमानुसार सहयोग प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में पहली बार बांस शिल्प एवं विकास बोर्ड का गठन किया है और वो जिम्मेदारी दी है। तो हमारे किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष जी राजेंद्र सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में अनेक स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और वास्तव में ये बांस का काम ये खेती किसानी का काम है। वंशकार शिल्पियों को ही बांस तक सीमित न रखते हुए बांस की खेती का और उपार्जन बढ़े। बांस के केवल सूप डलिया टोकरी तक वो व्यक्ति सीमित न रह करके आज बांस के अन्य प्रकार के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। और बांस के खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी से लेकर के
बांस के पौधे से लेकर के तमाम सारे ये सहयोग वन विभाग के माध्यम से होता है। और मध्य प्रदेश की सरकार हो या माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिशन बैम्बू के माध्यम से कहीं ना कहीं बांस के इस काम को बढ़ावा दिया। अगर सरकार को इन वर्गों की चिंता नहीं होती तो काय को बांस विकास निगम बनाया जाता। कांग्रेस की सरकार रही, उनने क्यों नहीं बनाया बांस विकास निगम? क्यों नहीं लाभ का धंधा बनाने की बात करी? क्यों नहीं हमारे किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का काम किया? इन्होंने तो 15 माह की सरकार आई, इन्होंने कहा था हम माफ़ कराएंगे किसानों का कर्ज। कौन से किसानों का कर्ज माफ़ किया? राम जन्मभूमि का आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था? इतना बड़ा तो कोई आंदोलन नहीं था। राम सेतु तोड़ने पर जो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ हुआ, जनमानस का आंदोलन था। और ये तो सब फंडिंग के माध्यम से किया गया आंदोलन था, उसकी हवा निकल गई। क्या है असल में कांग्रेस का काम तो जैसे वो रहता ना देख देख कर करने का, वो है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों का कल्याण, आत्मनिर्भर बने, उनका आत्मसम्मान बढ़े, इसलिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के साथ साथ में लाडली बहना योजना प्रारंभ की। सरकार 70-75 साल आज़ादी को हो गए। केंद्र में 55-60 साल कांग्रेस की रही, प्रदेशों में भी रही। भाई उस समय इनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं गैस के सिलेंडर दिए महिलाओं को? हम दे रहे हैं तो कह रहे हम कम करेंगे, ज़्यादा देंगे। भाई पहले क्यों नहीं दिए? ऐसे ही मेरी लाडली बहना योजना के माध्यम से सरकार इनकी तब उन्होंने प्रारंभ क्यों नहीं करी? इन्हें पता है सरकार बनना नहीं है, झूठे आश्वासन दो, लोगों को बरगलाओ, इनकी वोट कबाड़ो, वोट कबाड़ लेंगे सरकार में बैठ जाएंगे। लेकिन जनता उनकी बातों में आने वाली। रंग दल हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये सब राष्ट्रवादी संगठन है। इन पर पहले भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास हुए, लेकिन जो हम सब लोग जो न्यायालय पर विश्वास करते हैं उन्होंने ही उनको खारिज किया है। इनके लगाने और न लगाने से क्या होना है? लेकिन आप जो अच्छा काम करते हैं उन पर प्रतिबंध लगा रहे हो, जो सरेआम खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ना कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ में खड़ी होती है जो नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ में खड़े होते हो आप लोग। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, 200 पार का नारा जो हमारे नेताओं ने दिया, मध्य प्रदेश पुनः कमल खिलेगा और 24 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। और इसलिए बनेगी कि वास्तव में गरीब, किसान, हमारे शिक्षित और समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को कल्याण करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है ना। हमारा प्रयास अच्छा करने का रहता है, अच्छा ही करेंगे और अच्छा होगा। आगे भी हम प्रयास करें अच्छा होने का।